मेरी पढ़ाई मेरा और मेरे परिवार का सपना है, और इसे मैं किसी को भी नहीं तोड़ने दूंगी, चाहे जो हो जाए। ये किस जंगली जाहिल लड़की को इस घर में लेकर आया है तू? गवार और करीब तो है ही, ऊपर से वो इतनी बदतमीज है कि बड़ों के सामने जबान लड़ा रही है और तू चुपचाप खड़ा खड़ा सुन रहा है। सभी ने अभी जो साहब का अपमान किया है ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं उसकी जुबान खींच लूं। देख ईशा, इस मुसीबत को तू इस घर में लेकर आया है, इसीलिए इसको काबू में रखना भी तेरी जिम्मेदारी है। तू ऐसे बुत बनकर खड़ा क्या है? उसे जाकर कह नीचे आकर सबसे माफी मांगे। I'm sorry अक्का साहब। I'm sorry काका साहब। सभी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, आप सबसे माफी मांगता हूँ, और सभी आप लोगों से माफी नहीं मांगेगी। मैंने खुद देखा वो लड़की की क्या हालत हो चुकी थी। दुर्वा और उसके दोस्तों ने टमाटर उठा उठा के मारे हैं उसके ऊपर। और अगर दुर्वा अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांग सकती है, तो फिर मैं सभी को क्यों कहूं माफी मांगने के लिए? एंड आई एम सॉरी, मैं ना ही सभी को उसकी पढ़ाई लिखाई रोकने के लिए कह सकता। अरे क्यों नहीं कह सकता तो? क्योंकि मैंने उसकी ताई से वादा किया था कि मैं उसका साथ दूंगा, हर कदम पर उसका साथ दूंगा। मैं अच्छे से जानता हूं सभी के लिए पढ़ाई लिखाई करना, आईएएस ऑफिसर बनना उसका सपना है। खास करके अब जब उसका पूरा परिवार, जब उस लड़की के लिए आईएएस ऑफिसर बनना उसकी जिंदगी का मकसद है, तो मैं उसका मकसद कैसे छीन सकता हूं काका साहब? ईशान, तुझे हो क्या गया है? अरे उस लड़की की छोटी चीज की फिक्र है तुझे। उसके परिवार का क्या सपना था, उसकी टेंशन ले रहा है तू, लेकिन तेरा परिवार, उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। तू क्या चाहता है ईशान? कि उस लड़की की वजह से हम सब तेरे काका साहब जलील होते रहे, घर में भी और दुनिया वालों के आगे भी? इसीलिए लेकर आया तू उसे इस घर में? काका साहब, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, उसका तरीका सही नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे इतनी बड़ी सजा दें। मैं सभी को पढ़ाई करने से नहीं रोकूंगा। सॉरी अक्का साहब, लेकिन सभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। हाँ, मैं ये जरूर कोशिश कर सकता हूं उसे कन्विंस करने की कि रिसेप्शन होने तक वो कॉलेज ना जाए। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से।